Hi guys, so welcome back to my channel. Let's solve this question from JEE Advanced 2020 Maths Paper 1. This is question number 9. कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है। तो इसमें देखिए दिया क्या गया है कि हमें बोला गया कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एस इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। देन हमें चूज करना है भाई इनमें से कौन सा ट्रू है। ओके ठीक है, चलो देखते हैं। यार ओके इसमें देखो यार z प्लस हाफ और z पे इनइक्वालिटी दिख रही है एंड इसमें बोल रखा है कि 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेट्स डू दैट। सबसे पहले यार एक इनइक्वालिटी तो साफ साफ हम इनइक्वालिटी जो बेसिक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है हम वो यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जरा ध्यान से देखो ये मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करूं तो z प्लस हाफ, लेट मी राइट इट डाउन अगेन, z प्लस हाफ इसका होल स्क्वायर प्लस 3/4 लिखा हुआ है। राइट, ध्यान से देखो भाई, है ना। z स्क्वायर प्लस z प्लस 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4 वो 1 ही बन गया। ठीक है, तो इसका मॉडुलस इज इक्वल टू 1 दे रखा है। और हमारे पास एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है भाई, बहुत बेसिक है। देखो मैंने z प्लस हाफ, हमें ऑप्शन से भी हेल्प मिल रही है ना। और अगर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं तो भी हमें हाफ तो लिखना ही पड़ता है z के साथ। क्यों? क्योंकि 2ab वाले टर्म में हमें z मिल रहा है। ठीक है, सॉरी क्या। तो अगर हम आगे प्रोसीड करें तो हमें पता है कि अगर मैं इसको जैसे कि दिस, ये जो हमारा पहला वाला टर्म है इसको मैं z1 बोलूं और इसको z2 बोल दूं, ठीक है ना, तो हमारे पास एक छोटी सी इनइक्वालिटी है। वो ये है कि z1 प्लस z2 का जो मॉड है वो लेस देन और इक्वल टू होगा मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 से, एंड ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे? डिफरेंस ऑफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड्यूलस। ठीक है ना, तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का मॉड। ठीक है ना, तो सबसे पहले यार हम इसको डिस्कस करते हैं जो राइट हैंड साइड वाली हमारी इनइक्वालिटी है। ठीक है ना, तो पहले इसको देखते हैं। तो ये देखते हैं ये क्या बनता है। तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2, तो ये तो 1 ही लिखा हुआ है ना। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? मॉडुलस ऑफ z प्लस हाफ का होल स्क्वायर। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको। यस, z प्लस हाफ का होल स्क्वायर का मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ 3/4। ठीक है ना, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर का मॉडुलस या कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर, दैट इज बेसिकली सेम, है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं z प्लस हाफ का मॉडुलस का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस 3/4। ठीक है, अच्छा मॉडुलस है तो पॉजिटिव चीज होगी, तो z प्लस हाफ का जो स्क्वायर होगा, मॉडुलस का स्क्वायर, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। और सिंस दिस इज अ पॉजिटिव थिंग तो हमें अगर इनइक्वालिटी को अगर अच्छे से देखें तो दैट इज नथिंग बट z प्लस हाफ जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 मिलेगा। आई गेस देयर वाज एन ऑप्शन, देयर वाज एन ऑप्शन, यस। हाँ भाई, ग्रेटर इक्वल टू हाफ फॉर ऑल z बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर सेट जिसकी बात की जा रही थी। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो सही है भाई। एंड ऑफ कोर्स फिर ये वाला गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि हमें z प्लस हाफ का जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन हाफ है, नॉट लेस देन। ठीक है, तो एक ऑप्शन सही हुआ तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। आई एम प्रीटी श्योर जो दूसरा ऑप्शन है वो हमें दूसरे वाले इनइक्वालिटी से मिलना चाहिए। इट मेक्स सेंस। ठीक है ना, तो लेट्स डू दैट। अगर अगर हमने ये वाला इनइक्वालिटी देखा, थोड़ा दूर ले जाते हैं इसको सो दैट कंफ्यूजन ना हो, तो हमें क्या मिलेगा? लेट्स सी। हमें ऐसा कुछ मिलेगा, मॉड ऑफ z प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 3/4, और ये लेस देन होगा किससे? 1 से। ओके, ओके ओके। हाँ भाई, तो अगर इस इनइक्वालिटी को हम ओपन करें तो बेसिकली ये हमें क्या देगा? ये हमें बोलेगा भाई कि z प्लस हाफ जो है
इसका जो मॉडुलस का जो स्क्वायर है ये कैसे वेरी करेगा, ये वेरी करेगा या तो 1 + 3/4 से ये छोटा होगा या फिर 3/4 - 1 से बड़ा होगा। तो 3/4 - 1 इज -1/4, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। जो हमें काम की चीज दिखेगी वो इस वाले इनइक्वालिटी से दिखेगी, राइट, इस वाले से। तो अगर हमने इसको एक स्टेप और आगे हम ले जाते हैं तो z + हाफ का मॉडुलस का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या, 7/4। 7/4 is already less than 2, उसका स्क्वायर रूट will also be less than 2। okay, perfect। I guess there was an option। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बी। ओके, देखो यार, एक यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या हमें ये ऑप्शन मार्क करना चाहिए कि नहीं। आपको ये दिख रहा है कि z + हाफ जो है उसका स्क्वायर जो है खुद ही 7/4 से छोटा है, यानी एंड दिस नंबर इटसेल्फ इज लेस देन 2, ठीक है ना। तो दैट मेक सेंस कि z + हाफ का मॉडुलस जो होगा वो जो होगा छोटा होगा किससे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। सही बात है कि नहीं, सही बात है। तो ऑफ कोर्स z का मॉडुलस भी किससे यार, √2 से छोटा ही होगा। सही बात है। ओके ओके, तो ये तो ऑब्वियस है, लेकिन जो एक्चुअल नंबर है, जो मॉडुलस ऑफ z का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ऑफ कोर्स √2 नहीं होगा, वो उससे थोड़ा कम ही होगा एक्चुअली, ठीक है ना। आई मेंट टू से कि जो एक्चुअल लिमिट है वो इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ठीक है ना। देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि आपको जैसे कि आपने कोई इक्वेशन सॉल्व किया और आपका सॉल्यूशन आ रहा है x is less than 2, लेस है, ठीक है ना। एंड ऑप्शन में दे रखा है कि क्या x is less than -1 सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। x is less than -1, ऑफ कोर्स इट विल वर्क, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है आपके सॉल्यूशन के सेट का सबसेट है, दैट मेक सेंस। लेकिन यहाँ पे उल्टा दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि जो भी मॉडुलस ऑफ z होगा वो लेस देन √2 होगा, ऑल्दो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, √2 से भी थोड़ी कम आ रही है कि नहीं, क्योंकि ये खुद ही 2 से कम है ना। एंड उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो और भी कम हो जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन जो दे रखा है वो ऑप्शन ऐसे तरीके से दे रखा है कि आपको उसे चूज करना चाहिए। जरा ध्यान से देखो क्या बोल रखा है, इस स्टेटमेंट को जरा ध्यान से पढ़ो, ये क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है कि यार जो भी z s सेट में बिलोंग करता है उसका मॉडुलस डेफिनेटली लेस देन और इक्वल टू 2 है। अगर हम इस तरह से सोचें तो दिस ऑप्शन डज मेक सेंस, है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। ऑल्दो लेकिन सही तरीका क्या होता है, अगर हाँ अगर ये z बिलोंग्स टू s फॉर ऑल नहीं दिया होता तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, ठीक है ना, फिर हमें मार्क नहीं करना होता ये ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मल्टीपल टाइप्स में कैसे ये ऐसा माइंड गेम चलता है, ये इस काइंड ऑफ लॉजिकल स्टफ, ठीक है। अगर हमने ये दे रखा है, जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका सॉल्यूशन आ रहा है x लेस देन 2, नाउ मार्क द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शंस में एक दे रखा है कि x इज लेस देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन satisfies the above equation, ठीक है ना। और let's say one of the option is x is less than -1, ठीक है ना। now this condition will satisfy, क्योंकि आपका जो आंसर आया था x is less than 2 आया था, ठीक है ना, ये सबसेट है। लेकिन क्या सारे ऑप्शंस x लेस देन -1 होंगे, नो। सारे में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेट को तो लेना ही पड़ेगा, पूरे सेट को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैसा ही बात किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है कि आपका जो एक्चुअल सेट आंसर आ रहा है वो इस सेट में है, ठीक है ना। कंडीशन ये बोला गया है कि जितने भी z s में बिलोंग कर रहे हैं उनका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2 होगा, तो यू हैव टू मार्क दिस ऑप्शन, ठीक है। एंड डी तो हमें कहीं से देख ही नहीं रहा है भाई, डी का कोई चांस ही नहीं है, तो डी विल नॉट बी द राइट आंसर। यहाँ पे सिर्फ इनइक्वालिटी की बात कर रखी है, एंड ऑफ कोर्स जो z होगा वो काफी सारे पॉइंट्स होंगे, नॉट जस्ट 4 एलिमेंट्स, ठीक है ना, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं उसके उस रेंज में, ओके, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ओके। बेसिक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन था ये, ओके। पहला वाला थोड़ा आसान था,
दूसरे वाले में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ा बस कि हमें मार्क करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमारा जो z है वो एक्चुअली में z का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो √2 से थोड़ा कम है, नॉट एग्जैक्टली √2 है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।